फिरदौस और गैर फानी मोहब्बत में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि आज फिर उसने फजल दिया कि मैं आप सबके साथ उसके कलाम की बातें शेयर कर सकूँ, क्योंकि बेशक उसके कलाम ही की बातों में ज़िंदगी है, वो तसल्ली है जो इंसान इस जहाँ में और कहीं हासिल नहीं कर सकता। मैं उसके इस फजल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो मुझ जैसे नाचीज़ को ये फजल देता है कि उसके नाम की मुनादी कर सकूं, उसके कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। ये बस उसका फजल है। आज का जो मेरा पैगाम है वो बाइबल में मौजूद बड़े अहम लफ्ज़ के बारे में है जिससे हम अक्सर कतराते हैं, और मैंने ये बात नोट की है कि हम अक्सर इस लफ्ज़ को नहीं लेते, और वो लफ्ज़ कत्ल का लफ्ज़ है। ये बात याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने जब भी 3 बार जिक्र किया है अपनी मौत का, तो उसने कहा है कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गैर कौम वालों के हवाले किया जाए, उसको पकड़ें, उसको बेइज्जत करें और कत्ल करें, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। लेकिन हम अब जब मुनादी करते हैं तो हम इस लफ्ज़ से डरते हैं जो कत्ल है। लेकिन मेरी ये बात याद रखें कि हमें इस लफ्ज़ से डरना नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ बड़ा अहम है, क्योंकि कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि वो बेगुनाह था, उसको मसलूबियत की सूरत में कत्ल किया गया। कत्ल वो होता है जो नाजायज़ किया जाए, तो ये बात याद रखें जो मसलूबियत होती है वो गुनाहगारों को दी जाती है। लेकिन हमारे यीशु मसीह को मसलूबियत की शक्ल में कत्ल किया गया। इसलिए जब आप शिगिर्दों की तालीम पर गौर करें तो पतरस, स्तिफनस, पौलुस वो सब बड़ी दलेरी से कहते हैं कि तुमने उसको कत्ल किया और उसके अब्बा ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। हमने इस लफ्ज़ कत्ल से डरना नहीं है, बल्कि इस लफ्ज़ को समझना है कि ये लफ्ज़ आखिर कत्ल इस्तेमाल क्यों हुआ है। तो मेरी नज़र में जो लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल हुआ है उसकी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि काइन से लेकर आज तक जितने कत्ल हुए हैं उन सब का अजाला हो जाए, उन सब का कफारा हो जाए, उन सब की माफ़ी हो जाए। हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे और आप सब पर हमेशा मेहरबान रहे। हालेलुया।